तो इस मामले में उपराज्यपाल से शिकायत होनी चाहिए, उपराज्यपाल को राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। आप सुन रहे थे बीजेपी अभी इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। बग्गा ने पहले जेल के गेट पर केजरीवाल मसाज सेंटर का पोस्टर लगाया था और अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ गाना गाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दिल दा सतेंद्र काला सीएम दे ना लेनी, रेपिस्ट तो चंपी लेंदा मौज मनावे नी, कित्ती या मनी लॉन्ड्रिंग कित्ते कोटा लेनी, गिन गिन के सुविधा लेंदा पिकनिक बनावे नी, कहंदा सी पॉलिटिक्स बदलू बदले खुद सारे नी, रेहानी हुन इतबार सोनिए, रेहानी हुन इतबार, ऐदा ना चलदा तिहाड़ सोनिए, ऐदा ना चलदा तिहाड़, ऐदा ना चले सरकार सोनिए, ऐदा ना चले सरकार। तो तेजिंदर बग्गा साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से सरकार नहीं चलता और गाने के जरिए अपने इस शिकायत को पेश करने की कोशिश की। तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं जेल में कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, खबरों में सुना होगा, बहुत बार इसका जिक्र सुना होगा कि जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट कैसा होता है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सत्येंद्र जैन को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने पर बीजेपी हमलावर है और सवाल उठाए कि आखिर किस मजबूरी में केजरीवाल जैन को मंत्री पद से नहीं हटा पा रहे हैं और जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे दिया जा रहा है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि अरविंद केजरीवाल किस कदर इस आदमी के लिए, क्रिमिनल के लिए झूठ बोल रहे हैं, उसको बचाने तक यहां तक जा रहे हैं कि एक रेप करने वाले को भी उसकी सेवा में लगा रखा है और उसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं। और अब खाने की वीडियो सामने है। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को क्यों बचाना चाहते हैं, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अरबों रुपए का सवाल है, अरबों रुपए का, क्योंकि अरबों रुपए जो सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को कमा कर दिए हैं। इस मजबूरी में अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को ना मंत्री पद से हटा पा रहे हैं और ना ही ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट देने से रोक पा रहे हैं। उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2-2 व्यक्तियों के द्वारा, और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ये करप्शन थेरेपी है जहां पर एक मंत्री 5 महीने से जेल में है, परंतु उसको फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वसूली करने के लिए मंत्री बनाए रखा है। कितने लोगों से वसूली कर रहा है? सुकेश से तो कर ही रहा है, उसके अलावा रेपिस्ट से मालिश लेने की सुविधा ले रहा है। और अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में आज कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आज श्रद्धा की 2 साल पुरानी चिट्ठी भी सामने आ गई। श्रद्धा के इस लेटर में आफताब का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखता है। इसके अलावा आज श्रद्धा की आखिरी चैट भी सामने आई है। चैट में श्रद्धा दोस्त से यह कह रही है कि उसके पास कोई जानकारी है, कोई खबर है। आज एक चैट आफताब की भी सामने आई है। यह चैट श्रद्धा के मर्डर के 4 महीने बाद की है, जिसमें आफताब दोस्त से कह रहा है कि वो उसकी श्रद्धा से बातचीत कर रहा है, यानी कि वो जताने की कोशिश कर रहा है कि श्रद्धा कहीं चली गई है, जबकि वो जानता है कि उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया है। इसके बावजूद वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, जता रहा है कि श्रद्धा से उसकी बात कराई जाए, श्रद्धा उसे छोड़कर जा चुकी है। अब सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा के लेटर की। श्रद्धा ने 2 साल पहले मुंबई से सटे नाला सुपारा के एक पुलिस स्टेशन में आफताब के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने इस लेटर में 2 साल पहले जो लिखा था, 2 साल बाद आफताब ने ठीक वैसा ही श्रद्धा के साथ किया। 2 साल पहले तुलिंज पुलिस स्टेशन को लिखे गए श्रद्धा के लेटर की कॉपी इंडिया टीवी के पास मौजूद है। उस लेटर की बड़ी बातें क्या थी, उसका मजमून क्या था, यह भी हम आपको बताते हैं। लिखा उसमें, गला दबाने की कोशिश करता है, मुझे डराता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, आफताब मुझे मार देगा और टुकड़ों में काट देगा, मार कर कहीं दूर फेंक देगा। यह 2 साल पहले की बात है, तारीख बिल्कुल सेम है। 6 महीने से मुझे मारता पीटता नजर आ रहा है। उसके मां बाप सब कुछ जानते हैं, उसके मां बाप को इसकी जानकारी है। मैं अब आफताब के साथ नहीं रहना चाहती, मैं आफताब से अलग होना चाहती हूं। यह सारी बातें श्रद्धा के लेटर में है। टुकड़ों में काट देगा, आफताब मुझे मारता है, 6 महीने से मार रहा है, 6 महीने से पीट रहा है। आफताब के घर वालों को इसकी जानकारी है। यानी 2 साल पहले श्रद्धा को जिस बात का डर था वो उसके साथ हो ही गया। श्रद्धा ने अपने लेटर में क्या लिखा था, आइए आपको सुनवाते हैं।
मैं श्रद्धा विकास वॉलकर, उम्र 25 साल, आफ्ताब पूनावाला, उम्र 26 साल के खिलाफ शिकायत देती हूँ कि वो मेरे साथ बदसलूकी करता है, मुझे मारता है। आज उसने मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे मार देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े काटकर कहीं दूर फेंक देगा। वो पिछले 6 महीने से मुझे मारता पीटता है, लेकिन मेरे पास पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे जान से मार देगा। उसके माँ बाप ये जानते हैं कि वो मुझे मारता है और मेरी जान लेने की कोशिश की। वो ये भी जानते हैं कि हम साथ रहते हैं और वो लोग वीकेंड में आते भी हैं। मैं अब तक उनके साथ रह रही थी क्योंकि हम उसके परिवार की मर्जी से शादी करने वाले थे, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसे में मेरे साथ होने वाले किसी भी शारीरिक नुकसान के लिए वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर वो मुझे कहीं भी देखेगा तो जान से मार देगा। धन्यवाद। श्रद्धा वॉलकर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस लेटर के बाद सवाल यह है कि तुलिंज पुलिस ने आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया। श्रद्धा के लेटर सामने आने के बाद हलचल मची हुई है। तुलिंज पुलिस ने इसमें सफाई पेश की है। तुलिंज पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के लिए पुलिस जब उनके फ्लैट पर गई तो श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली थी। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।